एक शांत से शहर में अमारा नाम की एक युवा कलाकार रहती थी, जिसे अपनी बारीक चित्रकला के लिए जाना जाता था। एक शाम अपने स्टूडियो में देर रात तक काम करते हुए वह कुछ अलौकिक अनुभव करती है। जैसे ही वह एक रहस्यमय दृश्य को अंतिम रूप देती है, पेंटिंग चमकने लगती है और उसकी हैरानी के लिए वह एक और दुनिया के लिए एक पोर्टल में बदल जाती है। वह हैरान होकर खड़ी हो जाती है जब पोर्टल के दूसरी तरफ से एक अजीब जिज्ञासु जीव उसे देखता है। हमारा डर और आश्चर्य में होती है जब तक कि पोर्टल अचानक बंद नहीं हो जाता, उसे सोच में छोड़ते हुए कि क्या यह सब सच था। जवाब पाने के लिए प्रेरित होकर हमारा एक सन की बूढ़े कलाकार मास्टर एस्टेन को खोजती है, जिनकी अजीब और डरावनी कला के लिए प्रसिद्ध है। एस्टेन उसे बताता है कि उसने एक दुर्लभ क्षमता प्राप्त की है। वह एक पोर्टल पेंटर है जो अपने ब्रश से अन्य दुनियाओं के लिए दरवाजे बनाने में सक्षम है। वह उसे चेतावनी देता है कि यह उपहार एक प्राचीन श्राप से बंधा हुआ है। प्रत्येक पोर्टल उन प्राणियों और ऊर्जा को बुला सकता है जो उसकी दुनिया में नहीं होने चाहिए। चेतावनी के बावजूद अमारा मोहित होती है और एस्टेन से विनती करती है कि वह उसे उसकी शक्ति को नियंत्रित करना सिखाए। मनोभाव के साथ एस्टेन सहमत हो जाता है। अपने स्टूडियो में अजीब कलाकृतियों और प्राचीन चित्रों से घिरे हुए अमारा अपनी प्रशिक्षण शुरू करती है। शुरुआत में वह छोटे और नियंत्रित पोर्टल बनाने में सफल होती है, यहाँ तक कि एक शांत जंगल तक एक पोर्टल खोलने में भी, जहाँ कोमल प्राणी रहते हैं। लेकिन जल्द ही उसकी महत्वाकांक्षा और जिज्ञासा उस पर हावी हो जाती है और वह एस्टेन के मार्गदर्शन के बिना एक बड़े पोर्टल का प्रयास करती है। उसकी डर के लिए एक भयानक जीव उसके पोर्टल से निकल आता है, जो उसकी और उसकी दुनिया के लिए खतरा बन जाता है। एस्टेन हस्तक्षेप करता है, अपनी कला का उपयोग करके पोर्टल को बंद कर देता है, लेकिन उसे उसकी लापरवाही के संभावित परिणामों की चेतावनी देते हुए। कुछ दिनों बाद अजीब साए अमारा के स्टूडियो और उसके आसपास की सड़कों पर मंडराने लगते हैं। वस्तुएं अपने आप हिलने लगती हैं और दूसरी दुनिया की झलकें उसकी आंखों के सामने आती हैं। वह समझती है कि जिस जीव को उसने गलती से छोड़ दिया था, वह पूरी तरह से नहीं गया है। खुद को जिम्मेदार महसूस करते हुए अमारा उस जीव को पकड़ने और अपने द्वारा की गई क्षति को ठीक करने का फैसला करती है। अजीब दृश्यों और दूसरी दुनिया की झलकियों से निर्देशित होकर वह अंतिम संघर्ष की तैयारी करती है। अपने स्टूडियो में अमारा सावधानीपूर्वक एक पोर्टल बनाती है, जिसका उद्देश्य उस जीव को उसकी दुनिया में वापस लाना है। लेकिन जैसे ही वह जीव पोर्टल से गुजरता है, वह वापस लड़ता है और उसे अपनी दुनिया में खींचने की कोशिश करता है। एस्टेन समय पर पहुंचता है, उसे अपनी भावनाओं से ताकत लेने और अपनी शक्तियों को नियंत्रित करने के लिए प्रेरित करता है। उसने जो कुछ सीखा है, उसे जुटाते हुए अमारा अंततः उस जीव पर काबू पाने और पोर्टल को बंद करने में सफल हो जाती है, उनकी दुनियाओं को अलग रखते हुए। बाद में अमारा अपने स्टूडियो में खड़ी होती है। उसका आत्मविश्वास बदल चुका होता है। वह अपनी पेंटिंग्स को देखती है। हर एक में एक अन्य दुनिया के लिए एक संभावित दरवाजा होता है। जिन चुनौतियों का उसने सामना किया है, उन्होंने उसे सिखाया है कि एक पोर्टल पेंटर होना एक उपहार और एक महान जिम्मेदारी दोनों है, जिसे वह अब अपने भाग्य के रूप में अपनाने के लिए तैयार है।